शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो इसे पिया है वो दहाड़ा है। और आप अगर दहाड़ना चाहते हैं तो शिक्षा के सिवा कोई रास्ता नहीं है आपको, फिर सब हर कदम पे लोग आपको दबा देंगे। कलाम साहब ने भी कहा था कि किसी देश का भविष्य किसी कॉलेज के अंतिम बेंच पर बैठा हुआ विद्यार्थी के देख कर बता सकते हैं। गरीबी होना कोई पाप नहीं है। एक रेस के घोड़ा को अगर आप देखिएगा ना, तो रेस पे घोड़ा पे ना, घोड़े पे जो बैठा होता है घुड़सवार, उस घोड़े को बहुत मारता है, इतना तकलीफ देता है कि घोड़ा को समझ में नहीं आता है कि हमको तकलीफ क्यों दे रहा है। लेकिन रियलिटी में देखिएगा ना, तो उसका मालिक उस घोड़े को जिताना चाहता है। तो उसी तरह हमारा मालिक भगवान है। अगर हमें गरीबी दे रहा है, तकलीफ दे रहा है ना, तो आप इससे घबराइए नहीं। वो मालिक हमें जिताना चाह रहा है, और आप रेस छोड़ के भाग जाइएगा तो क्या करेगा वो? तो आपको जिताना चाह रहा है। आप अगर कोई मूवी देखती हैं तो आपको 2 से ढाई घंटे की मूवी बड़ी अच्छे से याद हो जाती है। लेकिन आप कभी गौर कीजिएगा कि उस मूवी को बनाने वाला डायरेक्टर उस 2 घंटे की मूवी के लिए 2 साल से मेहनत कर रहा था, तब तो आपको याद हो गया ना। तो उसी तरह की स्टूडेंट जो होता है ना, उसके मेहनत को कम करने के लिए एक टीचर को मेहनत करना पड़ेगा, उसे प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, उसे अपनी भाषा में बताना पड़ेगा कि एक लड़का जो है वो भोजपुरी बेल्ट का है। भोजपुरी वालों को तो पहले ये लगता है कि हम बहुत पीछे हैं। अरे भाई, तुम नहीं पीछे हो। जितना एक CBSE ICSE बोर्ड का जानता है उतना ही तुम जानते हो। बल्कि ये जो गांव के लड़के ये ज़्यादा मेहनत करते हैं, 20-20 किलोमीटर साइकिल चला के आते हैं। किसी शहर के लड़के के लिए पॉसिबल नहीं है उतना, तो ये ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो इनके लिए क्या होता है ना कि इनके पास सुविधाएं। स्टूडेंट्स की सफलता में 3 चीज़ का योगदान होता है। एक उनके गार्जियन का योगदान होता है। गार्जियन को भी हर पल उसको डर बना के रखना चाहिए कि भैया तुम पढ़ो इसको। दूसरा, टीचर्स का होना चाहिए। टीचर्स उसके अंदर फ्रेंडली होने चाहिए, अच्छे से समझाना चाहिए। और खुद स्टूडेंट्स का, अगर ये तीनों का संयोग हो गया ना, तो दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसे जीता नहीं जा सकता। मैं मुश्किलों से डरा तो मरा तो नहीं, मगर जी भी ना सका। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है। संघर्ष की राह पे जो चलता है वो ही दुनिया को बदलता है। जिसने अंधेरे से जंग जीती है, सूरज बनकर वो ही चमकता है। रख हासिला कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो आपकी तकदीर में लिखा है वो ही पाओ। लेकिन भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर भी आपकी तकदीर वैसे ही लिखेगा जैसा कि आप चाहोगे। बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं हो। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े, पत्थर भी भगवान नहीं है। जीत की खातिर दिल में जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में दम चाहिए। कोशिश के बावजूद भी हो जाती है कभी हार, होकर निराश तू मत बैठ फिरे यार। हाउ मच रिक्वायर्ड टैलेंट फॉर सक्सेस? मेरा प्रश्न आपसे, अगर जिंदगी में आज के बाद जो बात मैं आपको भी बता रहा हूं, ये इमेजिनेशन अगर गहरे में सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई तो आप बापू हो बापू, दुनिया को जीत लोगे। इसलिए ध्यान से सुनना, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में कामयाबी के लिए टैलेंट कितना जरूरी है? आंसर दो। अरे उत्तर दो ना कुछ तो। 20%, 40%, 100%? जिंदगी में कामयाबी के लिए टैलेंट कितना जरूरी है? 100%? गुड। 1000%? वेरी गुड। 10%? आ गए लाइन पे कि यही नहीं बोला, ये बोल के देखो, देखिए एक बार। 0।
ये फिट बैठना चाहिए, क्योंकि सर राजी नहीं हो रहे। 10, 20, 30, 40, 50 हजार जीरो बोलो, सर को खुश हो जाएंगे। अरे अगर 10% भी जरूरत होती तो दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं, अरे जो अंधे थे और गूंगे थे, बोल तक नहीं सकते थे, लेकिन बापू बन गए दुनिया में। वो कैसे बन गए? अरे जिन्होंने जिंदगी में अक्षर ज्ञान नहीं लिया, अंगूठा छाप थे, वो बापू कैसे बन गए? अरे जिनको कुछ भी नहीं आता था, सिर्फ पहाड़ चढ़ना जानते थे, वो दुनिया में बापू कैसे बन गए? जिनको कुछ नहीं आता था, सिर्फ तबला बजाते थे, वो बापू कैसे बन गए? जिनको कुछ नहीं आता था, सिर्फ गाना गाना आता था, वो बापू कैसे बन गए? जिनको तैरने के अलावा दुनिया में कुछ नहीं आता था, वो बापू कैसे बन गए? इसका मतलब जिंदगी में कामयाबी के लिए कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। ऐसी 10 बातें बता रहा हूं जिनमें जीरो टैलेंट चाहिए। 10 ऐसी बातें बता रहा हूं जिसमें जीरो टैलेंट चाहिए। 10 ऐसी बातें बता रहा हूं जिसमें टैलेंट जीरो चाहिए। अब आपको मुझे बताना है कि ये 10 सक्सेस के लिए क्या बहुत है, क्या बताऊं? 10 थिंग्स रिक्वायर्ड जीरो टैलेंट। टाइम पंक्चुअलिटी, जीरो टैलेंट। अंगूठा छाप भी टाइम पे आ सकता है, एक पढ़ा लिखा भी टाइम पे आ सकता है, एक डॉक्टर, इंजीनियर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कंप्यूटर कंसल्टेंट, एक गोल्ड मेडलिस्ट, एक साइंटिस्ट, एक सिंगर, एक राइटर, एक क्रिकेटर, एक गांव का पनवाड़ी, एक गांव का ग्वाला, एक गांव में भैंसे चराने वाला, एक दुनिया में साधारण मजदूरी करने वाला। ये सब लोग जिंदगी में टाइम पे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? पूरी जिंदगी टाइम पंक्चुअलिटी ये कहती है, टैलेंट तू पानी भरता है रे मेरे आगे। टाइम पंक्चुअलिटी अगर जिंदगी में बना ली, कोई डिग्रियों की जरूरत नहीं है। अगर टाइम पंक्चुअलिटी आपने जिंदगी में कर ली, आपने टाइम को वश में कर लिया, जिसने टाइम की कदर कर ली, कोई सी डिग्री का मोहताज नहीं है टाइम पंक्चुअलिटी। कोई भी डिग्री नहीं चाहिए जिंदगी में टाइम पंक्चुअलिटी के लिए। खपा दो अपने आप को, लगा दो अपने आप को टाइम पंक्चुअलिटी के लिए। प्रकृति में महान आशीर्वाद है जिसने टाइम पंक्चुअलिटी अपनी जिंदगी में बना ली। टाइम पंक्चुअलिटी डिग्रियों की मोहताज नहीं है रे, टैलेंट की गुलाम नहीं है। ये प्रकृति का महान आशीर्वाद है, जिसने समय का पालन कर लिया वो जीत गया।